मैं अनूप श्रीवास्तव। इस लेक्चर में हम लोग सिंगल स्लिट के आखिरी पार्ट को समझेंगे। इससे पहले लेक्चर में पार्ट ए में हमने देखा था कि सिंगल स्लिट से जो पैटर्न बनता है सिंगल स्लिट से, वो कुछ इस तरह होता है। सेंट्रल मैक्सिमा होता है, उसके बाद धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती जाती है। ये सेंट्रल मैक्सिमा है, और जो एम्पलीट्यूड मिलता है किसी पॉइंट पे वो आर, टोटल एम्पलीट्यूड आर इज इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा। ये एम्पलीट्यूड होता है किसी लाइट का किसी एक्शन पे, और इंटेंसिटी इसकी होगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये जो इंटेंसिटी है मैक्सिमा की, प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा है, प्राइमरी मैक्सिमा जिसे कहते हैं, ये आपका सेकेंडरी मैक्सिमा है। ये सारे इसके बाद जितने भी मैक्सिमा होते हैं ये सेकेंडरी होते हैं, और इनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आपस में इन इंटेंसिटी का रेशियो क्या होता है। अगर ये प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी I0 है, इसकी इंटेंसिटी I1 फर्स्ट की, सेकंड की I2, थर्ड की I3, इस तरह से। तो इनकी रेशियो किस तरह से चेंज होता जाता है। तो जो इनका रेशियो होता है वो I0, I1, I2, I3 इस तरह में चलते जाएगा। तो इनका जो रेशियो मिलता है वो कुछ इस तरह मिलता है, 1:4/9 पाई स्क्वायर, रेशियो 4/25 पाई स्क्वायर, 4/49 पाई स्क्वायर। इस तरह से रेशियो को मिलता चला जाता है। या 1:1 सॉल्व करेंगे इससे तो 22, 1/62, 1/20। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि प्राइमरी से सेकेंडरी मैक्सिमा होते हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत ड्रेस्टिकली चेंज होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। पहला 1 अगर है तो उसके बाद 1/22 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, फिर 62 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, फिर 122 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर लाइट प्राइमरी मैक्सिमा ही रहती है, उसके बाद धीरे धीरे इंटेंसिटी बहुत ही कम होती चली जाती है। चलिए तो यहाँ से शुरू करते हैं। द इंटेंसिटीज ऑफ मैक्सिमा निकालने के लिए जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड आपका आर इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा, ये हमारा एम्पलीट्यूड है। पहली कंडीशन, फॉर प्राइमरी मैक्सिमा, जो सेंट्रल मैक्सिमा है प्राइमरी मैक्सिमा, उसकी इंटेंसिटी कैसे निकलेगी। एम्पलीट्यूड ए आर इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा को हम ब्रेक कर सकते हैं अल्फ़ा के फॉर्म में, ये इसका एक्सपोनेंशियल है, एक्सपेंड करते हैं अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस प्लस अल्फ़ा 5/5 फैक्टोरियल माइनस अल्फ़ा टू द पावर 7/7 फैक्टोरियल। ये साइन थीटा का या साइन अल्फ़ा का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। इसमें ए बाई अल्फ़ा, अल्फ़ा कॉमन निकालने का हम 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अल्फ़ा टू द पावर 4/5 फैक्टोरियल 3 माइनस अल्फ़ा टू द पावर 6/7 फैक्टोरियल प्लस इस तरह से, यानी ए 1 माइनस अल्फ़ा बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अल्फ़ा टू द पावर 4/5 फैक्टोरियल माइनस अल्फ़ा टू द पावर 6/7 फैक्टोरियल, और इस तरह से सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। अगर यहाँ पे आर मैक्सिमम देखा जाए तो आर मैक्सिमम केवल तब होगी
जब इसके अंदर बाकी सारे टर्म जीरो हो जाए, निगेटिव हो जाए, सिर्फ क्योंकि निगेटिव टर्म सब जीरो जाएंगे तभी इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो फॉर मैक्सिमम आर के लिए अल्फ़ा की वैल्यू जीरो कर दें। अगर हम जीरो कर दें तो आर इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। तो इंटेंसिटी जो होगी, इंटेंसिटी आर स्क्वायर, इसी को हम इंटेंसिटी कहते हैं, ये होगी ए स्क्वायर की। तो इंटेंसिटी एट मैक्सिमा, प्राइमरी मैक्सिमा, आई ज़ीरो जिसे कहते हैं, वो होगा ए स्क्वायर के। और ये तब होगा जब व्हेन अल्फ़ा इक्वल टू जीरो, जो कि हम पहले हमने लिया था पाई ए साइन थीटा बाई लेमडा इक्वल टू हमने अल्फ़ा माना था। और आज इस कंडीशन में अल्फ़ा जीरो है, तो पाई ए साइन थीटा बाई लेमडा इक्वल टू ज़ीरो, देन साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो या थीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो प्राइमरी मैक्सिमा हम हमेशा स्ट्रेट के अलोंग स्ट्रेट लाइन पे जहाँ मिलेगा, यहाँ पे ये आपका थीटा एंगल आ रहा है, ये थीटा है। तो थीटा जीरो पे हमें प्राइमरी मैक्सिमा मिलेगा, यहाँ से क्लियर है। और इसकी इंटेंसिटी जो होगी वो होगी ए स्क्वायर। दूसरा, पोजीशन ऑफ मिनिमा। मिनिमा पोजीशन कब मिलेगी? एम्पलीट्यूड आर इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा, ये एम्पलीट्यूड है। फॉर मिनिमम ऑफ आर, आर की वैल्यू मिनिमम तब होगी जब ये जीरो हो जाए, आर मिनिमम जीरो होगा। और ये तब होगा जब साइन अल्फ़ा जीरो हो जाए। लेकिन अल्फ़ा जीरो नहीं हो सकता क्योंकि हम ऑलरेडी अल्फ़ा जीरो ऊपर ले चुके हैं। और अगर अल्फ़ा जीरो होगा देन जीरो बाई जीरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए हम अल्फ़ा के जीरो नहीं ले सकते। हाँ, साइन अल्फ़ा के इक्वल टू जीरो होगा इस कंडीशन में। तो फॉर मिनिमम आर मिनिमा के लिए आर शुड बी जीरो, यानी कि साइन अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो। साइन अल्फ़ा जीरो के लिए हम इसको एन पाई ले सकते हैं, वेयर एन इक्वल टू ज़ीरो, 1 2 3 4, अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा एन पाई, यानी कि मिनिमा जो होगा वो पाई पे होगा पहला। दूसरा 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, और ठीक उसी तरह से सिमेट्रिकली लेफ्ट साइड में माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, इन वैल्यूज़ पे मिनिमा आएगा। तो जो इसकी फिगर होगी कुछ इस तरह निकल कर आएगी। ठीक इस तरीके से इधर तो इसको अगर हम एंगल पर ड्रॉ करें थीटा पे, थीटा हो जाएगा, ये जीरो हो गया। ये पहला मिनिमा आ रहा है, पहला मिनिमा आपका पाई आया, दूसरा मिनिमा 2 पाई, तीसरा मिनिमा 3 पाई। ठीक इसी तरीके से लेफ्ट साइड में पहला मिनिमा माइनस पाई पे आएगा, ये सेकेंड मिनिमा -2 पाई पे, और थर्ड मिनिमा -3 पाई पे। इस तरह से सीरीज चलती जाएगी। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो सेकेंडरी मैक्सिमा है, पोजीशन ऑफ
सेकेंडरी मैक्सिमा ये कहाँ पर आएगा? तो हमने पहले फिगर ड्रा कर लिया। ये हमारा फिगर है। ये हमारा प्राइमरी मैक्सिमा है इक्वल टू 0 पे, या अल्फा इक्वल टू 0। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पाई, यहाँ पे 2 पाई, ये 3 पाई, और इधर माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। तो इस फिगर को हम देखें, पहला ये प्राइमरी मैक्सिमा है और ये सेकेंडरी मैक्सिमा है। तो सेकेंडरी मैक्सिमा हमेशा पाई और 2 पाई के बीच में आ रहा है। इसी तरह से जो सेकेंडरी मैक्सिमा है ये 2 पाई और 3 पाई के बीच में आ रहा है। तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी कि इसकी वैल्यू जो अल्फ़ा फर्स्ट होगी वो पाई और 2 पाई के बीच में आएगी, यानी कि 3 पाई बाई 2 अल्फ़ा की वैल्यू होगी। देन जो इंटेंसिटी होगी एट फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, इस फर्स्ट सेकेंड मैक्सिमा I1 की जो इंटेंसिटी होगी वो I1 की इंटेंसिटी होगी I1 इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 बाई अल्फ़ा 1 स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर साइन 3 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 पाई बाई 2 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 होगी, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। ये हो जाएगा 9 पाई स्क्वायर बाई 4, या I1 जो आया वो ए स्क्वायर वो ऊपर चला जाएगा 4 बाई 9 पाई स्क्वायर। ठीक इसी से सिमिलरली पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, इसकी पोजीशन जो होगी सेकेंडरी की 2 पाई और 3 पाई के बीच में आएगी, यानी कि अल्फ़ा 2 ये आपका होगा 2 पाई और 3 पाई के बीच में 5 पाई बाई 2 यहाँ पर आएगी। देन इंटेंसिटी जो होगी इसकी I2 की वो ए स्क्वायर साइन अल्फ़ा 2 बाई अल्फ़ा 2 होल स्क्वायर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर साइन 5 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 पाई बाई 2 होल स्क्वायर, या ए स्क्वायर साइन 5 बाई 2 की वैल्यू 1 होगी तो 4 बाई 25 पाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा I2 इक्वल टू ए स्क्वायर 4 बाई 25 पाई स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम आगे देखें तो जो I3 आएगा वो 3 पाई और 5 पाई के बीच में आएगा, ए स्क्वायर 4
बाई 5 स्क्वायर, इसके बाद 7 हो जाएगा 49 पाई स्क्वायर। इस तरह से हम सीरीज बढ़ती चली जाएगी और इंटेंसिटी जो रेशियो आएगा वो कुछ इस तरह होगा, I0, I1, I2, I3, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। ए स्क्वायर 4/9 पाई स्क्वायर, ए स्क्वायर 4/25 पाई स्क्वायर, ए स्क्वायर 4/49 पाई स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर है, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, इसके बाद आएगा वो 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर। इस तरह से ऑड सीरीज में स्क्वायर होता चला जाएगा। या इसको हम ए स्क्वायर से डिवाइड करें तो 1 रेशियो 4/9 पाई स्क्वायर, रेशियो 4/25 पाई स्क्वायर, रेशियो 4/49 पाई स्क्वायर। और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी को हम सॉल्व करें तो 1 रेशियो 1/22, 1/62, रेशियो 1/20। ये हमारा पैटर्न है सिंगल शिफ्ट का। फाइनली ये I0 है, ये I1, ये I2 और ये I3। तो इनका रेशियो होता है 1, ये 1/22, ये 1/62 और ये 1/20। इस रेशियो में इंटेंसिटी हमारी घटती चली जाती है।